फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 26। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंजलि जी का एक हाथ अब काम करने लगा था। उन्होंने अपने हाथ की मदद से अलका को सीधी लेटाया और उसके बगल में लेटकर उसे चादर उड़ा दी और खुद भी सो गई। शाम को अंजलि जी की नींद सचिन की आवाज से खुली। अब आगे अंजलि जी ने देखा सचिन, सोनिया और आरोही सब उनसे मिलने आए थे। आंटी, ये लीजिए प्रसाद। सचिन ने अंजलि जी को प्रसाद देते हुए कहा, तुम परेशान मत होया करो बच्चा, अब तो मैं ठीक हूँ। फिर तुम रोज मेरे लिए प्रसाद क्यों लाते हो? अंजलि जी ने प्रसाद खाते हुए पूछा। ओहो आंटी, मैं रोज कान्हा जी से बोलता हूँ कि वो आपको पूरी तरह से ठीक कर दे ताकि मुझे फिर से आपके हाथों के लड्डू खाने को मिले। आपके हाथ के बनाए हुए लड्डू बहुत टेस्टी थे आंटी। सचिन मासूमियत से बोला। अच्छा, तुम्हें पसंद आए? अंजलि जी ने पूछा। इस पर सचिन ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, अंजलि जी ने प्यार से कहा। उसके बाद सब आपस में बातें करने लगे और अलका रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला और अंधेरा होने लगा। सोनिया, आरोही, मेरे ख्याल से तुम लोगों को घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, अलका बोली। अरे हाँ, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। चलो सचिन, अब कल मिलना माँ से, सोनिया ने कहा। जाने की बात सुन सचिन का चेहरा लटक गया, जो अंजलि जी ने भी देख लिया। सचिन बच्चा, खाना खाकर जल्दी सो जाना, आपको कल स्कूल भी जाना होगा ना, अलका काम करते हुए ही बोली। तभी सचिन ने आकर अलका को पीछे से पकड़ लिया और बोला, दीदी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वहाँ नहीं जाना। सचिन, ये क्या बचपना है, चुपचाप घर जाओ, मैं यहाँ कोई घूमने नहीं आई हूँ। अंजलि माँ की तबीयत देखी है ना तुमने, कितनी खराब है, अलका सचिन को डांटते हुए बोली। इस पर सचिन की आंखें भर आई और उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। अलका, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? अंजलि जी अलका को डांटते हुए बोली। माँ, ये लड़का कुछ समझता ही नहीं, फालतू की जिद लिए बैठा है, वहाँ नहीं रहेगा, अलका गुस्से से बोली। उसकी बात सुन सचिन रोते हुए वहां से भाग गया। सचिन, सचिन रुक, अलका चिल्लाई। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, तू टेंशन मत ले, माँ का ख्याल रखना, सोनिया ने कहा और आरोही के साथ वहां से चली गई। अलका भी किचन में जाने लगी। अलका, अंजलि जी ने उसे पुकारा। हाँ माँ, अलका बोली। सचिन अगर वहां नहीं रहना चाहता है तो जरूर उसका कोई कारण होगा, वो भी बच्चा है, अगर तुम उसे इस तरह बात करोगी तो उसके बाल मन पर इसका गलत असर पड़ेगा। सचिन बहुत मासूम है, नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने रिश्तों के साथ नाइंसाफी मत करो, कहते हुए अंजलि जी वहां से जाने लगी। फिर रुकते हुए बोली, कभी कभी जो हम देखते हैं ना वो सच नहीं होता, मुझे ये समझने में देर हो गई, लेकिन तुम देर मत करो, हो सकता है तुम जो देख रही हो वो सच न हो, कहते हुए अंजलि जी वहां से चली गई। अलका वहीं खड़ी अंजलि जी की कही बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सुनील का नंबर देख अलका का चेहरा खुशी से खिल उठा। सुनील ने वीडियो कॉल किया था। सुनील के कॉल आने की खुशी में वो ये भूल गई कि सुनील को ये बात पता नहीं थी कि अंजलि जी का एक्सीडेंट हुआ है और उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो सुनील, कैसे हैं आप? अलका चहकते हुए बोली। मैं अच्छा हूँ, तुम? दूसरी तरफ से सुनील अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही उसकी नजर अलका के पीछे पड़ी। अपना घर देख सुनील हैरान रह गया। अलका, ये तुम मेरे घर में इस समय क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ ठीक है ना? सुनील घबराते हुए बोला। वो अलका कुछ बोलती इससे पहले ही अंजलि जी अलका से कुछ पूछने के लिए बाहर आ गई। अलका, वो खाना, अंजलि जी अपनी बात पूरी करती तभी उनकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर सुनील को देख अंजलि जी हैरान रह गई। सुनील अंजलि जी के दोनों हाथों में प्लास्टर बंधा देख दंग रह गया। माँ, ये आपके हाथों में क्या हुआ? बताइए, ये प्लास्टर कैसे लगा आपके हाथों पर? सुनील घबराते हुए बोला। उसकी बात पर अंजलि जी कुछ नहीं बोली। अलका, तुम बताओ क्या हुआ था और मुझसे झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, सुनील गुस्से से बोला। सुनील को गुस्से में देख अलका घबरा गई और घबराकर अंजलि जी की तरफ देखने लगी। कुछ पूछ रहा हूँ मैं अलका, माँ की तरफ नहीं मेरी तरफ देखो, सुनील चीखते हुए बोला, जिससे अलका बुरी तरह से डर गई और हकलाते हुए बोली, वो माँ का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे,
कहते हुए अलका ने सुनील को सब बता दिया। और इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो? इतने दिनों से होश नहीं था तुम्हें, और तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें माँ की जिम्मेदारी दी थी ना, ये जिम्मेदारी निभाई तुमने। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तुम्हें, एक काम ढंग से। सुनील अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही अंजलि जी जोर से चीखी। बस अंजलि जी को गुस्से में देख सुनील शांत हो गया। अंजलि जी अलका के पास आई। उन्होंने देखा अलका का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। उन्होंने अलका के हाथ से फोन ले लिया और गुस्से से सुनील से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई अलका से ऐसे बात करने की? तुझे पता भी है इसने इन महीनों में मेरे लिए क्या क्या किया? मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे, मैं एकदम असहाय सी पड़ी हुई थी, लेकिन इस लड़की ने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। इस लड़की ने मेरी सेवा के चक्कर में न दिन देखा न रात। इतने के बाद भी उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि अपने परिवार को, यहाँ तक कि अपने छोटे से भाई को अकेला छोड़कर आ गई सिर्फ मेरे लिए। और तू कह रहा है इसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई? शर्म नहीं आई तुझे सुनील ये सब कहते हुए? यही प्यार किया था तूने इससे कि तू इसे बिना गलती के बेइज्जत करे, इसका अपमान करे। अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो इसमें इसकी क्या गलती? इसने क्या जानबूझकर धक्का दिया था मुझे जो मैं गिर गई? कहने को तो कोई रिश्ता नहीं है इससे मेरा, मैंने इसे अपनाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी ये लड़की मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। क्या कहा तूने कि इसने जिम्मेदारी नहीं निभाई? अरे तेरे न रहने पर सब कुछ इस लड़की ने अकेले किया। इसके रहते कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। तुझे तो गर्व होना चाहिए इस लड़की पर, और तू उसे इस तरह से बेइज्जत कर रहा है। अंजलि जी की बात सुन सुनील को भी एहसास हुआ कि उसने अलका को कितना गलत कहा। अलका ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। सुनील को उसका साथ देना चाहिए था, उसे धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन उसने तो उसकी इतनी बेइज्जती की। अलका वो सुनील ने अलका की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अलका जो सुनील की बातों से बहुत हर्ट हुई थी, वो बिना उसकी तरफ देखे वहां से रोते हुए अंदर भाग गई। माँ वो सुनील ने अंजलि जी से कुछ कहना चाहा, लेकिन अंजलि जी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और बोली, जब तक अलका तुझे माफ नहीं कर देती तब तक मुझसे बात करने की सोचना भी मत। तूने उस मासूम का दिल दुखाया है, पहले उससे माफी मांग तब मुझसे बात करना। कहते हुए अंजलि जी ने फोन कट कर दिया। सुनील अंजलि जी का बदला रूप देख हैरान भी था और खुश भी था। इन महीनों में अंजलि का रवैया अलका के प्रति काफी बदल चुका था। कहाँ वो अलका के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, और कहाँ अब वो अलका के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। अंजलि जी फोन रखकर अलका के कमरे में गई। उन्होंने देखा अलका बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रो रही थी। अंजलि जी ने उसके सर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन तभी उनके हाथ में जोर से दर्द हुआ। अंजलि जी की चीख सुन अलका झटके से उठकर खड़ी हुई। माँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। अलका घबराते हुए बोली, किस मिट्टी की बनी हो तुम? सुनील ने तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सुनाया, फिर भी तुम्हें मेरी ही फिक्र है। अंजलि जी ने अलका की तरफ देखते हुए कहा, माँ मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि सुनील ने मुझे ऐसे कहा, बल्कि शर्म मुझे अपने आप पर आ रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाई। अलका ने कहा, किसने कहा? तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है अलका, बल्कि गलत तो मैं थी। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हें उल्टा सीधा कहा, लेकिन फिर भी बिना किसी शिकायत के तुमने मेरी इतनी सेवा की। तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से मुझे अपनी माँ माना है। अब मेरी बारी है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अंजलि जी के कहने पर अलका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। बहू नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर मैं बहू लाई तो मेरे अंदर सास बनने की भावनाएं आ जाएंगी, फिर हम कभी साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। भले ही तुम मेरे बेटे की बीवी बनकर आओगी, लेकिन मैं अपने लिए बहू नहीं बेटी लाना चाहती थी। तो क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अंजलि जी ने कहा। माँ कहते हुए अलका अंजलि के गले लगकर रो पड़ी। थैंक यू माँ, आप नहीं जानते आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अलका रोते हुए बोली, खुशियां तो तुमने भरी है मेरे जीवन में आकर। पता है मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी देने का जो सोचा था। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तेरा, मुझे माफ कर दे बेटा। अंजलि जी ने अलका को गले लगाए हुए ही कहा, नहीं माँ आप माँ हैं,
आपका मुझ पर पूरा हक है। आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ भी लगा सकती हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, अलका ने कहा। उसकी बात सुन अंजलि जी ने अलका का माथा चूम लिया। माँ, आपकी दवा का टाइम होने वाला है, चलिए खाना खा लीजिए, कहते हुए अलका वहां से जाने लगी। अलका, अंजलि जी ने उसे रोका। जी माँ, बेटा एक बात कहना चाहूंगी, एक माँ या सास होने के नाते नहीं बल्कि एक औरत और इंसान होने के नाते कहूंगी। बेटा, चाहे तुम कभी भी किसी से भी कितना ही प्यार क्यों ना करो, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हें गलत कहे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तो उसका जवाब जरूर देना, कभी चुप मत रहना। और हाँ, कभी भी कोई जुल्म मत सहना, उसका जवाब जरूर देना, चाहे सामने खड़ा शख्स मेरा बेटा ही क्यों ना हो। पता है अलका, लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी होता है बेटा। वो कहते हैं ना, अन्याय करने वाले से ज्यादा गलत अन्याय सहने वाला होता है। इसलिए कभी भी किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरी बातों को जरूर सोचना। इतना कहकर अंजलि जी वहां से चली गई। अलका खामोश सी उनकी कई बातें सोचने लगी। अलका बाहर आई और फिर दोनों ने खाना खाया। अलका ने अंजलि जी को दवाई खिलाई और उन्हें सुला दिया, लेकिन अलका की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार सचिन का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।